ज्योति सिंह जी बोले कि उनके दोस्त लोग पवन सिंह जी का घर नहीं बसने दे रहे हैं, तो इस पे दीपक सिंह जी क्या बोले, आइए सुनते हैं। ये सवाल अगर बेहतर होगा कि जिसका हम घर नहीं बसने दे रहे हैं उनसे आप करें, जैसे पवन जी हो गए हैं, ज्योति जी हो गई, उन लोग से पूछें कि क्या दीपक जी का इसमें कोई ये है। हम तो हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, हमारे पास तो हर चीज़ हम प्रूफ लेकर चलते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी की बदनामी हो। आप इस अच्छा सवाल होगा कि ज्योति जी से ही ये सवाल पर है पूछे, क्योंकि वो भी हमारी तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग ने सुना कि दीपक सिंह जी क्या बोले और आगे सुनते हैं। परिवार की हैं, हमारे समाज की हैं। आप उनसे सवाल करें कि क्या हम ऐसा कभी चाहें कि घर नहीं बसे, और वो बोलेंगे कि हाँ नहीं बसने देते हैं, तब हम आपको दिखाएंगे कि हम बसने देते हैं नहीं। दोस्तों, जब दीपक सिंह जी से पूछा गया कि उनका भी परिवार बढ़े फूले, तो उनमें उन्होंने क्या कहा। नहीं चाहेगा, बताइए। पवन जी ये सोच के थोड़ी ना शादी किए थे कि नहीं हम तलाक दे देंगे। कोई शादी करेगा तलाक देने के लिए? क्या पवन जी ऐसा सोच के किए थे कि हमको तलाक देना है? लेकिन सिचुएशन ऐसा माहौल हो जाता है, कुछ कुछ ऐसा बात हो जाता है जिस वजह से इंसान को नहीं समझ में आता है। तो हम तो बहुत, मेरे पास तो है कि हमने बहुत जोड़ने का कोशिश किया दोनों लोगों को, और हम मुंह से नहीं कह रहे हैं, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि हमने उनको भी, इस बार भी हम दोनों लोग को मिलवाए हैं, साथ में जो कोर्ट में आई थी तो मिलवाए। कान के कच्चे हैं हम अगर। दोस्तों, जब दीपक सिंह जी से यह पूछा गया कि पवन सिंह जी सच में कान के कच्चे हैं, तो आइए सुनते हैं कि दीपक सिंह जी क्या बोले। पता था ना कि कान के कच्चे आदमी हैं, कान के कच्चे आदमी पता है, तो उसको मैनेज कर लेना था कि चलिए मान लिए हम उनको ऐसा कर देंगे कि वो नहीं माने। अगर हमको ये बोला गया कि टी शर्ट नहीं शर्ट है, तो हम सुन लिए हम कान के कच्चे है कि नहीं टी शर्ट ही है, तो हम दिखाएंगे ना। 1 घंटा कान के कच्चे आदमी समझेगा, 1 घंटा बाद हम बता देंगे नहीं आप गलत है, ये शर्ट है। तो इसमें कान के कच्चे का कोई मतलब ही नहीं है। कान के कच्चे क्यों हैं? हमारे बारे में भी तो बहुत लोग बोलता है, उनको बहुत लोग बोलता है, तो क्यों कान के कच्चे हैं? जी हाँ दोस्तों, जब दीपक सिंह जी से यह पूछा गया कि आप पवन सिंह के दुश्मनों को क्या कहेंगे, तो आइए सुनते हैं कि दीपक सिंह जी क्या बोले। नहीं, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, समय बता देगा क्या सही है क्या गलत है। और मैं उनसे भी बोलूँगा जो हमारे परिवार के सदस्य थे कि शांत रहना चाहिए। देखिए फैमिली तो है, एक समय तो हम लोग सब लोग तो एक समय रहा है कि हम लोग सब लोग साथ रहे हैं, वो भी रही हैं सब लोग, हम लोग बहुत हंसी मजाक मस्ती किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पे कोई टिप्पणी करना उचित है, क्योंकि मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि हमारी परिवार है, परिवार नहीं तो हमारे समाज से हैं। तो ऐसा कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ जिससे उनको, हाँ उनको अगर कहीं ये लगता है कि दीपक जी के वजह से नहीं हो रहा, तो हमसे बात करना चाहिए, हमको फ़ोन करना चाहिए कि नहीं बताइए क्या करना है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे मतलब हम हमारे बारे में क्यों गलत सोचते हैं, डिस्कस करना चाहिए। पवन जी से दोनों को आपस में बैठ कर डिस्कस करना ही है, जो कि ये चाहे कि उसका दोस्त का परिवार नहीं बसे। मैं इस बार भी पूछा था ज्योति जी से कि अगर आप साथ रहना चाहती है तो बताइए, हम लोग बात करेंगे इनसे। तो उन्होंने क्लियर हमसे कहा था कि नहीं भैया मैं नहीं रह सकती हूँ। तो अगर बताइए आप नहीं रह सकती हैं, वो नहीं रह सकते, तो इसमें दीपक सिंह क्या कर सकते हैं बताइए, वो करेंगे हम। तो ये तो जी हाँ दोस्तों, जो दीपक सिंह पर जो आरोप लगा था कि पवन सिंह का घर परिवार दीपक सिंह जी नहीं बसने दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें दीपक सिंह जी पूरा खुलासा कर दिए कि वो क्या थे और कैसे हेल्प करते हैं। और